हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आज हम रीड करने वाले हैं। भाई रीड तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनने वाले हैं फ्रेंड, वो भी कार्बन के। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जब कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम बात ही कर रहे हैं तो उसका हमें दोस्त बनते हैं। अब क्यों बनते हैं, चलिए देखते हैं। कार्बन जो होता है वो ही बहुत फ्रेंडली एलिमेंट्स होता है। अब फ्रेंडली है तो फ्रेंड बनने में क्या हर्ज है, तो फिर चलिए हम बन जाते हैं उसका फ्रेंड। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कंपाउंड कंटेनिंग जो होते हैं, अर्थात जो कंपाउंड होते हैं जिनमें होता है कार्बन और हाइड्रोजन, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि भाई ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, कार्बन क्या होता है कि कुछ इनके अलावा भी अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन। ये भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिनसे कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन तो होंगे उसके कंपाउंड में, लेकिन उसके अलावा ये भी सारे आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको भी फ्रेंड बनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेंडली है। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में ही रिश्ते नहीं रखता, इसके अलावा अन्य लोगों को भी अपना दोस्त बना लेता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर कार्बन के साथ में जो बॉन्ड बनाते हैं अन्य एलिमेंट्स, वो होते हैं हैलोजन। ऑक्सीजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, सल्फर। अब बात यहाँ पर कि आखिर ये हैलोजन क्या होते हैं। तो हैलोजन वो होते हैं जो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस जो ग्रुप के सारे मेंबर्स हैं उन्हें हम हैलोजन कहते हैं। अब ये क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, अब हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है, आपने शुरुआत में ऐसे बात बनी पढ़ी थी कि इस तरह से ये चेन बना लेते हैं और साथ में ये वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ में। तो उसी को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। ये होती है हाइड्रोकार्बन चेन। लेकिन इसी हाइड्रोकार्बन चेन में हो सकता है कहीं पर कोई दूसरा तरह का एलिमेंट्स आके अटक जाए, यानी कि जुड़ जाए। तो वहाँ पर बात कैसे होती है, तो सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। अब वहाँ पर दूसरा एलिमेंट्स तो आके ये वाला ये सारे आके जुड़ तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि जो वैलेंसी होगी कार्बन की, उस कार्बन चेन की, वो रिमेंस रहेगी, वो सेटिस्फाइड रहेगी। वही वो जो ऑक्टेट रूल है, शेयरिंग है, बॉन्डिंग है, वो सब मेंटेन रहेगा। अब इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कि ये एलिमेंट्स आ जाते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो इनको हम कहते हैं हेट्रोएटम्स। क्योंकि हमारी बात हो रही है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर दूसरी चीज़ के आ रहे हैं, प्राणी, दूसरे तरह के लोग आ रहे हैं, तो उन्हें हम हेट्रोएटम्स कहेंगे। ये बात होगी हेट्रोएटम्स क्या होता है। अब हेट्रोएटम्स जो हो सकते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ ग्रुप्स में। कौन से ग्रुप, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है, तो ये हेट्रोएटम्स ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। अब ये ग्रुप्स क्या होते हैं, तो ये भी बात हम देख लेते हैं कि आखिर ये ग्रुप्स किन्हें हम कहते हैं। दीज हेट्रोएटम्स एंड द ग्रुप्स कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ ये पहले बात बताई जा रही है कि जो ये चीज़ें लगी होती हैं, ये इस तरह के ग्रुप्स लगे होते हैं, इन्हें फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होगी उस कंपाउंड की, पार्टिकुलर कार्बनिक चेन के बना हुआ कोई भी कंपाउंड होगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो निर्भर करेंगी कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, अल्कोहलिक है, एसिडिक है, क्या है। और साथ में जो लेंथ है, वो नेचर है कार्बन चेन का, वो भी फंक्शनल ग्रुप ही तय कर देगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अब क्या होता है, जो फ्री वैलेंसी होती है, चलिए ठीक है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि प्रॉपर्टी तय करते हैं। जो प्रॉपर्टी तय करें कार्बन चेन की, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये बात हो गई। और बात करनी थी कि ये जो फ्री वैलेंसी की बात, कार्बन है और इसमें ये इधर CH3 मान लेते हैं, या फिर 3 अटैच है, इसके 3 वैलेंसी, इधर चौथी वैलेंसी कंप्लीट है। अब यहाँ पर मान लीजिए Cl लगा हुआ है, तो इधर H लगेगा या फिर इधर CH3, कुछ इस तरह से कंपाउंड मान लीजिए बन के तैयार हुआ। तो यहाँ वैलेंसी जो है वो मेंटेन की मेंटेन है, कोई भी उसमें चेंज नहीं है, वो स्टेबल है। अब सबकी बैलेंसिंग किस तरह से होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और जाके एक बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। उसी तरह से ब्रोमीन या फिर अल्कोहल की बात करें तो ये भी एक हाइड्रोजन हटाएगा और जाके जुड़ जाएगी। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं CH3 और CH, यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन रखते हैं, एक की कमी है। अब यहाँ पर OH जाके लग जाएगा इसी कार्बन से OH, अब ये हो जाएगा एल्कोहल। पहले था एथेन, अब हो जाएगा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल।
तो इसी तरह से चीज़ें बदल जाती हैं जब फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एथीन था। एथीन किस तरह का फार्मूला होता है आपको पता है, यहाँ पर CH3 लिख देते हैं और यहाँ पर CHHH, इस तरह से एथीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पहुँचता है इधर से और क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद अपना जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर, और ये बदल जाएगा किस रूप में, देख लेते हैं किस रूप में हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3 और CH और खुद लग जाएगा OH, ये इस तरह से होगा। इसी को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 OH। यहाँ पर ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग नहीं है, कार्बन से बॉन्डिंग होती है इस तरह से। तो ये बात हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो एटम्स है या कई सारे एटम्स आके रिप्लेस कर सकते हैं। क्लोरीन के बारे में अब जब पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर सारे हाइड्रोजन एटम्स हटते चले जाते हैं और लास्ट में बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं वहाँ से एथीन से CH4 से। तो इस तरह से होता है रिप्लेसिंग। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।